अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं हूँ फराज और ये है उसामा। आप सबको पता तो होगा कि यार हम पे जुल्म किया था रजब फैमिली ने, जवाद फैमिली ने। पूरी गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने तशद्दुद किया था और उन्होंने ये तक नहीं देखा था कि भाईजान हम जुल्म कितना कर रहे हैं, जुल्म किस तरह का कर रहे हैं। बस उन्होंने इस जुल्म को पूरी तरह किया था। तो भाईजान उसके बाद हमाद साहब तो बच गए थे, हमारे जो दोस्त हैं वो बच गया था। तो हमाद को ये था, हमाद को ये थ्रेट थी कि भाईजान कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो भाईजान आपको भी कुट सकते हैं। तो हमाद ने मेरे ख्याल से इसी प्रेशर में आके, या पता नहीं क्या बात थी, लेकिन उसने प्रेशर में आके जाके माफ़ी मांगी, क्योंकि अगर वो माफ़ी ना मांगते तो उसके लिए ख़तरा था। ठीक है। और दूसरी बात कि हम तीनों को ना लड़वाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सब ना अपने बयान को सामने लेके आ रहे हैं। ये और दूसरी बात बताओ ना, पैसे जो हमाद ने ले लिए और दूसरी बात ये कि और दूसरी बात ये हमाद कह रहे बिक गया। भाईजान हमाद ने मेरे सामने कसम खाई है कि मैंने 1 रुपया नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं बिका। तो जो हमारे बयान है वो सारे साफ़ हैं। और दूसरी बात ये, जब मैंने पहले दिन इंटरव्यू दिया था तो उस दिन मुझे हमाद ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कहा था कि भाईजान मेरे अगर ये जो कार जोन है इसका नाम ना लेना, वरना हमारे बिज़नेस पे नाम आएगा, हमारे बिज़नेस पे कोई लॉस हो सकता है। मतलब उसने इस वजह से हमें कहा था कि भाईजान शुरू दिन से कार जोन का नाम ना लेना। लेकिन जब अब हमाद ने खुद कार जोन का नाम ले लिया और सामने सब चीज़ें आ गई हैं, तो भाईजान अब ये बताना, अब ये बयान देना मेरी मजबूरी बन गया कि भाईजान उसने खुद मना किया था और वो आपको खुद बताएगा हमाद कि भाईजान मैंने इनको मना किया था। हमाद ने अपनी वीडियो में भी जिक्र कर दिया कि मैंने वाकई मतलब कि इनको मना किया था कि कार जोन का नाम नहीं लेना, हमारे बिजनेस का लॉस है। और बाकी वो लोग हमें गंदा कर रहे हैं यार कि तुम लोगों ने शुरू दिन से कुछ और बयान रखा, आप कुछ और बयान कर रहे हैं। वही बात है कि बयान हमारे सारे ठीक हैं, हकीकत हम पूरी तरह बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भाईजान हमें अगर गंदा करने की कोशिश की जा रही है, लड़वाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोशिश बिल्कुल आपकी बेकार है। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमाद से हमें शिकवे थे, बहुत सारे शिकवे थे हमें हमाद से कि भाईजान हमाद तो बिक गया, तो नहीं बिका, तो बिक गया, तो नहीं बिका। हमाद ने हमें आके ये पूरा कहा है कि भाईजान पूरे से हमारी बात हुई है कि भाई मैं बिल्कुल नहीं बिका, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने प्रेशर में आके कोई इंटरव्यू दे दिया है तो वो दे दिया है, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ। उस रात हमाद भाग गया था, तो उसके बाद मतलब कि उसने अपने भाई के रेफरेंस से कॉल करवाई थी कार जोन से, और उस वक्त हम छूटे थे। हमाद के भाई का नाम जवाद भाई है, जिन्होंने उसको कॉल की थी, जवाद अली जो गुंडा है उसको की थी। तो बाकी वो बातें फिर वहाँ पे जाके ख़त्म हुई थी और हम वहाँ से छूटे थे। तो बात ये है कि भाईजान अगर अब बात को पूरी तरह बयान किया जा रहा है तो हम भी हकीकत को पूरी तरह सामने ला रहे हैं। अच्छा फराज, काफ़ी लोग हैं आप कहेंगे कमेंट में कि तुम लोगों ने तो दिल का नाटक किया था, मार गए हो हमें छोड़ दो, मैंने इस वजह से छूटे हैं। तो मैंने कह रहे हैं कि बयान बदल रहे हो, ये इसका जरा तफसीलन बताओ। मैंने जो अपने आप को बचाने के लिए चीज़ की थी मैंने सबको बताया, ठीक है। लेकिन जो बाहर में छूटने की चीज़ है कि ये हमाद के भाई की कॉल हुई थी, ये बिल्कुल हकीकत है। हमाद ने हमें मना किया था। हमाद का बयान अभी कुछ सामने आएगा, आप सब खुद देखेंगे, ठीक है। और बाकी उसने इंटरव्यू दिया अली हमजा को, हमारे बड़े शिकवे थे हमाद से कि भाईजान हमाद साहब ये तुम क्या कर रहे हो, हमाद साहब ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा कि यार प्रेशर में इंटरव्यू दिया है। हमने उससे कहा पैसे लिए, उसने कहा पैसे भी नहीं लिए। तो आगे जाके अब हमाद ने कहा कि यार अब कोई गलत फहमी हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब जब गलत फहमी तभी दूर होती है जब बात को पूरे तरीके से किया जाए, बात को पूरा किया जाए। तो अब बात को हम पूरा कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अब गलत फहमी हम पे नहीं रहनी चाहिए। और जो लोग हमें कह रहे हैं कि यार बिक गए, बिल्कुल नहीं बिके। ये जो जुल्म की दास्तान है, ये जो जुल्म जो उन्होंने किया है, अभी ये तक हम कोड़ा घूंट पी के बैठे हुए, हम अपने फ्यूचर के भी सोचते हैं। लेकिन हमने जज से बात की थी, वकील साहब से, एडवोकेट से, उन पे 6 पर्चे हैं कि उन्होंने अगवा किया, उन्होंने कड़े मारे, तुझे नीचे थ्रेट किया कि हम बेसमेंट में रखेंगे। तो अगर हम आप पे 6 पर्चे डालेंगे, हम पे भी कोई एक डाल सकता है। तो हम अपने फ्यूचर से डरते हैं, वरना हम चुप करके बैठने वाले नहीं। हमने सोशल मीडिया पे तो खुले हम सारी बातें कर ही दी हैं। और दूसरी बात यह है कि बात को अब पूरी तरह खोल दिया गया है, तो हमाद भी पूरी तरह करेगा, ठीक है। हमारे बहुत शिकवे थे, बहुत गिले थे भाईजान, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे कि तूने किया क्या है। लेकिन जब उसने हमें बात को पूरे तरीके से बताया तो हमने कहा यार चलो ठीक है। अगर उसने अपने बचने की कोशिश, उसने कहा कि यार मैं बच जाऊँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उसको भी कुटेंगे। अब बात को पता नहीं किस साइड पे लेके जा रहे हैं कि भाईजान गद्दार है। हमारी दोस्ती उसके साथ है, रहेगी, लेकिन जो बात है वो आपके सामने हमने रख दी है। आफ्टर ऑल रजब फैमिली, जवाद फैमिली पे गुंडा बदमाश का टैग लग गया।